हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का एमसीक्यू कराऊंगी, जो पार्ट सेकंड है। मैंने फर्स्ट पार्ट जो है पहले ही करा दिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। इनमें से कह रहा है ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। तो ऑप्शन क्या है, केराटिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन या न्यूक्लियोप्रोटीन। वैसे आपके ये सारे के सारे अगर देखा जाए नेचुरली, तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके प्रोटीन है। लेकिन केराटिन आपका क्या है, ये आपके नेल एंड हेयर ETC, मतलब और भी जगह ये प्रेजेंट होते हैं। और इंसुलिन आपका कहाँ से सिक्रेट होता है, पैनक्रियाज से। और इंसुलिन आपका एक क्या है, हार्मोन है। न्यूक्लियोप्रोटीन ये ऐसा प्रोटीन है, प्रोटीन conjugated with न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड से कॉन्जुगेट होता है। अब बचता क्या है आपका, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका क्या है, ये आपका हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टू RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे कौन सा प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, तो हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH at which a protein or an amino acid has। यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक कैसा पॉइंट है जिसपे pH क्या होता है, प्रोटीन या अमीनो एसिड के पास क्या होता है, वो आपका डाइपोलर आयन होता है, केटायन होता है, एनायन होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो आप पहले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ऐसा मतलब ये ऐसा pH होता है जिसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव जो चार्ज होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस्ड। ठीक है, यानी कि बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो ये क्या होंगे आपके इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी कि इनएक्टिव मतलब अगर देखा जाए इनका कि नेट अमीनो एसिड के पास अगर देखा जाए चार्ज कितना हो जाएगा, तो उनका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और केटायन आपका ऐसा जो क्या कैरिंग करता है, यानी कि पॉजिटिव, और ये एनायन आपका निगेटिव। तो डाइपोलर में क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आयन होते हैं, वो भी इक्वल अमाउंट में, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज एट द pH विच अ प्रोटीन और अमीनो एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाइपोलर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following factor is not responsible for denaturation of protein। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रोटीन के डीनेचुरेशन में क्या होता है, हेल्प या रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन है हीट, चार्ज, pH चेंज या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसमें हीट बढ़ेगा तो भी डीनेचुरेशन होगा, pH भी चेंज करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या करता है, चेंज। क्या नहीं करता है इसमें, क्योंकि ये पूछा फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार्ज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज
अ बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कॉल्ड, यानी कि अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड, एसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप ये जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ये हम आपको ऑलरेडी पहले ही वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन डू नॉट रिस्पॉन्स्ड टू, प्रोटीन इसमें क्या रिस्पॉन्स नहीं करता है? ल्यूकास टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट या हेलर्स टेस्ट। तो इसमें ये सारे के सारे ये जो तीनों आपके टेस्ट हैं, बायूरेट, निनहाइड्रिन या हेलर्स, ये क्या हैं? ये डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन सैंपल, चाहे यूरिन हो गया या कुछ भी, उसमें क्या ये प्रोटीन का डिटेक्शन करते हैं। ल्यूकास टेस्ट आपका क्या है? ल्यूकास टेस्ट का अगर हमको टेस्ट करना है ल्यूकास टेस्ट, तो इसमें क्या लेते हैं? ल्यूकास रिएजेंट और क्या लेते हैं? प्लस अल्कोहल, ठीक है। किसके लिए ये टेस्ट, किसके लिए किया जाता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं रिस्पॉन्स करता है? क्या नहीं करता है? ल्यूकास टेस्ट, क्योंकि आपके ये बाकी तीनों जो है वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बस ये क्या टेस्ट नहीं देते हैं? ल्यूकास टेस्ट, ये आपके अल्कोहल के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एन अमीनो एसिड यूजुअली शोज द इट्स लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी इज, यानी कि अगर अमीनो एसिड है सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसमें शो करता है? इन एसिडिक सोल्यूशन, इन बेसिक सोल्यूशन, एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या एट pH 7। तो किस पे ये करता है? एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पहले ही पता है, यानी कि ये क्या हो गए? इलेक्ट्रिक, अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकली ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इनमें न्यूट्रल चार्ज होते हैं, बट इनमें क्या होते हैं? प्लस और माइनस दोनों चार्ज इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड फॉर्म्स फ्रॉम ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वैलिन इज, यानी कि अगर हमको ट्राइपेप्टाइड का क्या निकालना है? नंबर निकालना है। किससे? ग्लाइसिन से, एलेनिन से एंड वैलिन से। तो कितना हो जाएगा? अगर हम इनका कैलकुलेशन करके देख लें तो ये क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन का जैसे 3 × 2 × 1, तो इक्वल अगर हम उनका कैलकुलेशन देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड के पर्पस में या उनके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा आपका क्या है? सही है। इसमें कौन सा तथ्य सही दिया गया है सॉल्युबिलिटी के लिए? तो मोस्टली, पहला है मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये आपका सही है, क्योंकि मोस्टली बोला है, एकदम ये नहीं कहा है कि वनली, मोस्टली बोला है। तो मोस्टली वाटर में ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक में भी देखिए आपका दो तरह के होते हैं, एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। तो जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर पोलर्स आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसमें ये क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। और इसमें दिया है दे आर वनली, तो वनली वैसे ही कट हो गया। दे आर वनली सोल्यूशन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, तब भी ये कट हो गया क्योंकि पोलर में सॉल्युबल है, नॉन पोलर में इनसॉल्युबल। फिर है डी मोस्टली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड विद द नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप आर। देखिए फिर आ गया आपका वही कि इसमें जो अमीनो एसिड है विद द नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप आर क्या है आपका? कौन सा है? ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसीन या फिर सेरिन, थ्रियोनिन या सिस्टीन या लाइसिन, आर्गिनिन, हिस्टिडीन या फेनिलएनिलीन,
ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो आपके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी, आपके सेरीन और थ्रियोनिन और सिस्टीन, ये आपके क्या हैं? सॉरी, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन, एलिनिन एंड ल्यूसीन, ये आपके क्या है? नॉन पोलर हैं, बाकी ये आपके क्या है? पोलर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन कैन बी टर्म्ड एज, यानी कि अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अनफोल्डिंग यानी कि ओपन होना, ठीक है, वो क्या है? रीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? तो क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन का मतलब है कि वो दोबारा उसका पुनर्व्यवस्थित होना, यानी कि फिर से बनना। डीनेचुरेशन मतलब ओपन होगा, अनफोल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन में आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जुड़ना ऑक्सीडेशन और निकलना रिडक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमीनो एसिड डिफाइंड एज, यानी कि अब फिर आपका आ गया वही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करता है? ए है द पीएच वेयर द मॉलिक्यूल कैरीज नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर दिया है द पीएच वेयर द कार्बोक्सिल ग्रुप इज अनचेंज्ड, या सी है द पीएच वेयर द अमीनो ग्रुप इज अनचेंज, या डी है द पीएच ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट मोबिलिटी। तो क्या है आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा द पीएच वेयर द मॉलिक्यूल कैरीज नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि अभी फिर बताया है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आपके क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे आपके। अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? ये आपका एक तरह से देखा जाए तो ये क्या शो करता है? ज्विटर आयन शो करता है, ठीक है, ज्विटर आयन शो करता है, ठीक है। ज्विटर आयन का मतलब वही कि इलेक्ट्रिकली क्या होंगे? ये इनएक्टिव होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द अमीनो एसिड एलिनिन, यानी द आर ग्रुप इज CH3 इज एडेड टू अ सोल्यूशन विथ अ pH ऑफ 7.3 एलिनिन बिकम्स। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? अगर अमीनो एसिड एलिनिन जो है वो किसके साथ ऐड करेंगे? सोल्यूशन विथ pH आप किस pH पर? 7.3 पर। तो एलिनिन आपका क्या बन जाएगा? एक केटायन बनेगा या नॉन पोलर बनेगा या आपका क्या बनेगा? ज्विटर आयन बनेगा, ठीक है। तो क्या ये बन जाता है आपका एक ज्विटर आयन, क्योंकि ये क्या होता है आपका अभी बता है? इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। और ये किस पर होगा आपका? जब ये pH आप 7.3 पर एलिनिन जो है बिकम होगा, कब? जब वो रिएक्शन करेगा किस पे? 7.3 pH पर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ज्विटर आयन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द एंजाइम विच कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू अमीनो एसिड इज, यानी कि ऐसा कौन सा कैटालिसिस है जो क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? अमीनो एसिड। तो आप प्रोटीन से ही समझ लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीएज। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीएज ऐसा कैटालिसिस है जो क्या करेगा? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी उसका ब्रेक डाउन करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज, यानी कि एंजाइम्स के बारे में क्या है, मतलब कह सकते हैं हम उसको बायो कैटलिस्ट बोलेंगे या मैसेंजर बोलेंगे, इनहिबिटर्स बोलेंगे या एंटीबॉडीज बोलेंगे। तो क्या है आपका? ये एक बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, यानी कि एक तरह से बायोलॉजिकल उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, शुगर होते हैं, या पॉलीपेप्टाइड या पिरिमिडीन बेस। तो क्या होते हैं आपके? पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि आपके एंजाइम्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम है? इमल्सिन, माल्टोज, सुक्रोज या लिपिड्स? तो आपके क्या है? इमल्सिन आपके एक एंजाइम है, माल्टोज सुक्रोज आप जान ही रहे हैं क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके एक, और लिपिड्स आपका क्या है? फैटी एसिड है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड हैव द मिनिमम सॉल्युबिलिटी एट, यानी कि अमीनो एसिड के पास मिनिमम सॉल्युबिलिटी कब होती है? pH 3 पर, pH 8 पर, या pH 7 पर, या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होते हैं? इनकी मिनिमम सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक क्या है? वही आपका क्या शो करते हैं, यानी कि दे एग्जिस्ट ज्विटर आयन, सॉरी जेड ज्विटर आयन, ठीक है, यानी कि ज्विटर आयन, यानी कि इसके इनके पास क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज, यानी कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपका क्या है? तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है? ये ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, और ये क्या होता है? अरेंज्ड इन स्पाइरल या स्पाइरली अरेंज्ड बोल सकते हैं, स्पाइरल फॉर्म में ये क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी या क्वाटरनरी? तो आपका क्या है? ये एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है आपका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन, इनमें से किस टेक्निक का यूज करके? मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोटीन, प्रोटीन को डिटरमाइन करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? एक्स आपका ऑप्शन है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, या क्रिप्टोनिक्स, एक्सरे विजन, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, या नन ऑफ द एबव? क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? आपका इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसके द्वारा हम इस टेक्निक का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? प्रोटीन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? तो वेट लॉस, मसल फैटिक, या लॉस इन मसल्स स्ट्रेंथ, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। वैसे प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण कौन सा आपका डिजीज होता है? क्या होता है आपका? क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following cell organelles is involved in the process of protein synthesis? इनमें से कौन सा जो आपका ऑर्गेनेल्स है किसमें इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करने में कौन सा आपका ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होता है? वेसिकल्स होता है, राइबोसोम, सिंक्रोट्रोन्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये आप जानते होंगे राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि इनमें से कौन प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? तो हेल्प्स इन डाइजेशन फूड, ये हैं आपके। फिर कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये नहीं है। फिर फाइट अगेंस्ट द इनवेडिंग पैथोजेंस, ये भी हैं। फिर हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये भी हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है फंक्शन किसका? प्रोटीन का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये कौन करता है?
ये आपका mRNA क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरीज करता है। mRNA यानी आपका मैसेंजर RNA। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में इनमें कौन सा ट्रू है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, या प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, या प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, या प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। तो किसका है ये पॉलीमर, ये आप जानते होंगे किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का, क्योंकि एमिनो एसिड ही मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हो तो दो एमिनो एसिड के बीच के बॉन्ड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइसिन क्या है। इसमें दिया है NO2 CH2 CH2 COOH, ये फार्मूला दिया है। फिर NO2 CH2 COOH या NH2 CH2 COOH या नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या है, C आपका NH2 CH2 COOH, यानी कि C2 आपका हो गया, H5 हो गया, उसके बाद से आपका N। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है O2 लगाना, चलिए ठीक है कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि इनमें अगर हम एक्वस सोल्यूशन बनाए ग्लाइसिन का तो न्यूट्रल हो जाता है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसके, कार्बन एनायन के द्वारा, या ज्विटर आयन के द्वारा, या कार्बोनियम आयन के द्वारा, या फ्री रेडिकल्स। तो ये तो पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं किसके द्वारा, ज्विटर आयन के द्वारा, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, ये इनके पास क्या होता है, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होते हैं, बट फिर भी ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव। यहाँ एक्टिव लिखे हैं, इनएक्टिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में इसमें से कौन सा सही है। ओरिएंटेशन ऑफ सब यूनिट गलत है, अल्फा हेलिक्स ऑफ बीटा प्लेटेड शीट ये भी गलत है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी गलत है। क्या है ये, साइड चेन ओरिएंटेशन एंड पोजीशन, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एट आइसोइलेक्ट्रिक pH इज कॉल्ड। फिर देखिए आपका आइसोइलेक्ट्रिक आ गया, आइसोइलेक्ट्रिक से आपके क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक वही जिनका क्या है, प्लस और माइनस दोनों बैलेंस हो। तो क्या है, कोगुलेशन है, जिलेटिन है, या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, या विस्कोसिटी है। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक से समझ लीजिएगा, pH क्या हो जाएगा आपका, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अगले चेंज इन विच टाइप ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर रिड्यूस द कैटालिटिक एक्टिविटी। इनमें से जो आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर है रिड्यूसेस होता है किसके, कैटालिटिक एक्टिविटी से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या नन ऑफ द एबव। यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए था क्या, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द क्या हो जाएगा, एबव। यानी कि ये सभी के सभी क्या करते हैं, उनको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो हमारे सेशन का आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी अगला पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।